कहा कि किसी को धन दिया इतना, कर दिया माला माल है। किसी के पास इतना धन है कि माला माल है, और किसी को खाने के भी बोलो लाले पड़े हुए हैं। किसी के पास में खाने तक रोटी का एक टुकड़ा भी मुश्किल से पैदा हो रहा है। एक समय का खा लिया तो अगले समय की चिंता हो जाती है। इसके पीछे जब चिंतन करके देखोगे तो सारी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ मिलेगी। कौन सी? हमारे, हाँ आवाज़ आई, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें क्या बनाते हैं, अच्छा भी बनाते हैं और बुरा भी बनाते हैं। जितेंद्र जी, व्यक्ति चेहरे से सुंदर होना चाहिए या दिल से सुंदर होना चाहिए? व्यक्ति को बाहर से सुंदर होना चाहिए, अंदर से? अंदर से होना चाहिए ना। बाहर तो हम बहुत सुंदर कपड़े पहन करके बैठते हैं, बाहर से तो हम बहुत सुंदर दिखते हैं, अच्छी पोशाक पहन करके बैठते हैं, लेकिन अंदर मैंने बनियान कैसी पहनी है ये तो मैं ही जानता हूं। व्यक्ति अंदर से कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो खुद जानता है। याद रखना, व्यक्ति चेहरे से सुंदर नहीं होता, विद्वान चेहरे से नहीं होता है। किससे होता है? बोलो, अपनी बुद्धि से होता है। राजा विक्रमादित्य ने एक बार कालिदास जी से पूछ लिया। क्या पूछा? कालिदास जी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आप अव्वल दर्जे के विद्वानों में से एक हैं, आपकी विद्वता का कोई सानी नहीं है, प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आपका चेहरा, आपका रंग, आपकी सुंदरता आपकी विद्वता की तरह सुंदर ना होकर के कुरूप है। ये कारण मैं जानना चाहता हूं। इस बात को सुनकर के मेरे यारियों, कालिदास जी मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर के एक बात कहते हैं कि राजा साहब, आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, पहले आप मेरे लिए 2 अलग अलग पात्रों में पानी मंगवाएं। और अलग अलग कौन कौन से पात्रों में? एक सोने के पात्र में और एक मिट्टी के पात्र में। दोनों पात्रों में जल आ जाता है, और जब जल सामने आ गया तो कालिदास जी ने विक्रमादित्य जी से पूछा, महाराज अब बताओ, इनमें से कौन से पात्र का जल शीतल है? आप बताओ। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया, मिट्टी के पात्र वाला। महाराज जी ने भी मुस्कुरा करके राजा साहब ने ये कहा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अरे भाई, जो मिट्टी के पात्र में जो जल है वही शीतल है। तभी कालिदास जी कहते हैं, जिस तरह पानी की शीतलता बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती, ठीक उसी प्रकार विद्वता और योग्यता शरीर के रंग रूप पर निर्भर नहीं करती। ये तो शरीर का आंतरिक रूप होता है। इसलिए व्यक्ति चेहरे से सुंदर नहीं है, कपड़ों से सुंदर नहीं है, वो तो बोलो विद्वता से सुंदर होता है जी, अपनी विद्वता से सुंदर होता है। और ये विद्वता अपने कर्मों से सुंदर होता है। और कैसे सुंदर होता है? आप एक कहावत बोलते होंगे अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में बोलते होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, बोलते हैं ना। कितने लोग सहमत हैं जी इस कहावत से? कितने लोग सहमत हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहावत क्या कह रही है? मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, बताओ भैया क्या कह रही है कहावत? जिस व्यक्ति का प्रभाव प्रारंभ में पड़ जाता है, अंत तक वही प्रभाव, यही है या कुछ और कह रही है कहावत? यही है ना जी। कितने लोग सहमत हैं जी, जिनका प्रभाव शुरुआत में पड़ गया, अंत तक वही बना रहता है? जुड़े थोड़ा सा और मुस्कुराइए। चलिए मैं बताता हूं। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं ट्रेन में सफर। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप देखते हैं कि सफर बहुत लंबा है,
तो हम लोग क्या करते हैं, सामने बैठे हुए व्यक्ति से परिचय का माहौल बनाते हैं ना, भाई साहब कहाँ जाएंगे, कितने दूर जाएंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसा कुछ माहौल हम ट्रेन के अंदर बनाने का प्रयास करते हैं। एक स्टेशन से कोई व्यक्ति चढ़ जाता है, चढ़ गया, वाइट कुर्ता पजामा पहन करके, बड़ा सुंदर चेहरा है, हाथ में गोल्डन घड़ी है, आईफोन हाथ में है, और आकर के आपके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है, और आपसे जैसे ही परिचय का माहौल बना तो वो आपके बराबर में आकर के बैठ गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने सर्वप्रथम उस व्यक्ति को देखा तो कैसा प्रभाव पड़ा? बोलिए, अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा? अच्छा प्रभाव पड़ा। आपको देख करके लगा कि जरूर ये व्यक्ति किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है, बहुत अच्छा इंसान है, बढ़िया सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, चेहरा बहुत चमक मार रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति 2-3 स्टेशन आपके साथ में सफ़र करता है, चौथे स्टेशन पर उतर जाता है, 5वें स्टेशन पर आप भी उतर जाते हैं, और जब आप अपनी दोनों जेबें टिटोलते हैं तो पता चलता है जेबें साफ। पहला प्रभाव उस व्यक्ति ने कैसा छोड़ा? बहुत बढ़िया छोड़ा। और अंतिम प्रभाव बहुत गंदा सा छोड़ करके चला गया। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर वही व्यक्ति आपको कहीं पटेल नगर के मेट्रो स्टेशन पर या इस नगर इस आर्य समाज में मिल जाए तो आप फूल व मालाओं से स्वागत करेंगे या सीधा 9 नंबर का जूता निकालेंगे? बोलो। हाँ जी जितेंद्र जी, जूते से स्वागत करेंगे। तो पता चलता है जरूरी नहीं है जो व्यक्ति स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया हमें दिख रहा था वो अंदर से भी वैसा ही होगा, वो बाद तक वैसा ही बना रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, सारी चीजों को बाद में कमा लेना। यदि हमने कर्मों का संचय नहीं किया, अच्छे कर्मों का संचय नहीं किया, तो फिर वातावरण बहुत गंभीर होगा। कैसे नर्तन चोले को पाकर इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर। किससे डर? प्रभु से। आहा, मेरे साथ गाओगे तो आनंद आ जाएगा। कैसे नर्तन चोले को पाकर इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर, मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। और कहा, परम पिता से प्यार कर, शुद्ध आहार विचार कर। परम पिता से प्यार कर, शुद्ध आहार विचार कर। इंद्रियों को वश में करके मन अपने को मार कर। इंद्रियों को वश में करके मन अपने को मार कर। जप ओम नाम नित्य सुबह शाम, जप ओम नाम नित्य सुबह शाम, इसमें परिमाद न कर। प्रभु से डर,
प्रभु से डर। मन रूपी मंदिर के अंदर, अरे मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। और कहा बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से इसे सजा, बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से इसे सजा, बिजली की लाइट फिट करके टीवी बढ़िया सा मंगवा, बिजली की लाइट फिट करके टीवी बढ़िया सा मंगवा। सब कुछ मंगवा, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना, क्या कि तू अपने सुखों के लिए किसी का, अपने सुखों के लिए किसी का घर बर्बाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। ओ मन रूपी मंदिर के अंदर, मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। और कहा चाहे हो नौकर सरकारी, भूमिपति या व्यापारी, चाहे हो नौकर सरकारी, भूमिपति या व्यापारी, डॉक्टर हो या मास्टर या कोई खदरधारी, डॉक्टर हो या मास्टर या कोई खदरधारी, इस दुनिया में आकर बंदे, इस दुनिया में आकर बंदे कोई अपराध न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। ओ मन रूपी मंदिर के अंदर, मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। हम मन रूपी मंदिर के अंदर दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर, प्रभु से डर, हो प्रभु से डर। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।